हेलो एवरीवन, चलिए जब तक लोग लाइव आ रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मैं सबसे पहले शेयर कर देती हूँ इस पेज को कुछ लोगों के साथ। क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? और इंदौर, ओके गुड, वेलकम तपन जी। चलिए, अब बहुत से लोग धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप सबको हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने स्टेज पे लाइव आने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। अभी तक अंशु, तपन में लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम श्वेता मिश्रा है और मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मैं एक योग टीचर हूँ। मैंने योग में मास्टर्स और टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट किया हुआ है सक्सेसफुली, और मैं योग का प्रशिक्षण देती हूँ लोगों को, योग को प्रमोट करती हूँ, योग के बारे में आर्टिकल्स लिखती हूँ। और इसके अलावा मैं 7.5 साल की मेरी बेटी है उसकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की प्रार्थना से। हाथों को जोड़ लेंगे आपस में, आंखें बंद करें और हम शुरुआत करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकीनं योगाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलि प्राणरोस्मि। आगे चले आए, आगे खोलेंगे और चलिए शुरुआत करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है योगा फॉर बैक पेन। तो योग बैक पेन में कैसे हेल्प कर सकता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको योग में कैसे हेल्प कर सकता है योग आपको बैक पेन से रिलीफ पाने में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बैक पेन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। बैक पेन के कुछ मेजर रीजंस जो हमने ऑब्जर्व किए हैं, वो एक तो सबसे बड़ा रीज़न है रॉन्ग पोस्चर। आप सही तरीके से बैठेंगे नहीं, सही तरीके से खड़े नहीं होंगे। लंबे लंबे टाइम तक लोग खड़े रहते हैं, खड़े होकर के काम करते हैं, या लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, तो उसकी वजह से बैक पेन, मेजॉरिटी लोगों में बैक पेन का कॉज होता है रॉन्ग पोस्चर। इसके अलावा सिजेरियन ऑपरेशन होता है लेडीज़ में, तो उसके बाद उनका बैक पेन एग्रेवेट हो जाता है। एक्सीडेंट भी एक रीज़न हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को बैक पेन की समस्या
एक उम्र के बाद में आने लगती है। मैं देख रही हूँ अभी इतने लोग मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, बैक पेन के ये मेजर रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी और बढ़ती एज के साथ में बहुत सारे लोगों को जो बोन्स डिजनरेट होने लगती हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है बैक पेन का। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने आज के वार्म अप से। एक सीक्वेंस बता देती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से बैक पेन किस तरीके से योगा की प्रैक्टिस शुरू करनी होती है। आप सबसे पहले आप वार्म अप करिए, सूक्ष्म क्रियाएं जिसे कहते हैं। तो सूक्ष्म क्रियाओं में पहला है, जैसे आपने गर्दन से ऊपर से लेकर के नीचे तक में शुरुआत करनी है, या नीचे से लेकर के ऊपर तक जाएं, कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। तो पहला है आपका वार्म अप, सूक्ष्म क्रियाएं। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे कई लोग होते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं की होती है, तो उनके लिए 2-3 सूर्य नमस्कार इज इनफ। 2-3 सूर्य नमस्कार भी उनके लिए काफ़ी होते हैं। बट जिन्होंने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की है अपने लाइफ टाइम में, वो 10-20 सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है आसनास की प्रैक्टिस। अगर आप दिन भर में अपने लिए आधा घंटा 40 मिनट्स भी निकाल रहे हैं अपनी योग प्रैक्टिस के लिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म्स में। तो आसनास की प्रैक्टिस करिए और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को एंड करिए मेडिटेशन और प्राणायाम के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ वार्म अप का, सूक्ष्म क्रियाओं का। गर्दन से शुरुआत करेंगे। धीरे से पहले गर्दन को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाना है, एक्सहेल करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाना है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिनको बैक पेन है बहुत ज़्यादा, या गर्दन में सर्वाइकल में पेन है, वो गर्दन को बहुत नीचे नहीं लेके आएंगे, वो गर्दन को यहाँ तक ही रखेंगे, नीचे नहीं लाना है। इस तरीके से आप अपनी गर्दन को यहाँ पे रखिए। इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए, एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे लाइए। इनहेल करते हुए आप आंखें हमेशा खुली रखें। आंखें बंद करने पर आपको डिजीनेस फील हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। गर्दन के लिए दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट मूव करना है। राइट मूवमेंट करें, श्वास बाहर छोड़ते हुए सेंटर में लेके आए, श्वास भरते हुए लेफ्ट में लेके जाएं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको राइट लेते हुए श्वास बाहर छोड़े, लेफ्ट लाते हुए श्वास अंदर भरें। और दूसरा तरीका है कि आप दोनों साइड में राइट साइड ले जाते हुए श्वास बाहर छोड़ेंगे, सेंटर में लाएंगे, श्वास अंदर, लेफ्ट में फिर से श्वास बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से अब गर्दन का कंधों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। कंधों को धीरे धीरे गोलाकार घुमाना है। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर लेके जाएं, श्वास
बाहर छोड़ते हुए कंधों को नीचे लाना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसी तरह से विपरीत दिशा में करें। इनहेल करते हुए कंधों को ऊपर ले जाएं, एक्सहेल करते हुए कंधों को वापस नीचे लेके आएंगे। वेरी गुड। इस अभ्यास को 5 बार करें। बहुत अच्छे। अब हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे और मुट्ठियों को बंद करेंगे। अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, और रिस्ट को रोटेट करना है। रिस्ट की रोटेशन एक्सरसाइज। बहुत लंबे टाइम तक कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं। आजकल लोग घरों में ही हैं, जिसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, सूक्ष्म व्यायाम बहुत हेल्प करते हैं शरीर के जॉइंट्स को खुला रखने में, ओपन रखने में। और छोटी छोटी बीमारियाँ जो कि लॉन्ग टर्म्स में एग्रेवेट हो जाती हैं, बड़ी बीमारियों को जन्म देती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। अब हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के कमर की एक्सरसाइज करेंगे। कमर के लिए गोल गोल घुमाना है कमर को। याद रखें, कमर की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वरना एक समय बाद आकर के कमर के दर्द बहुत ही आम समस्या हो गए हैं लोगों में। क्लॉक। वेरी गुड। इसको भी 5 टाइम्स करें। समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको पूरा करके नहीं बताऊंगी। आई जस्ट टेल यू द सीक्वेंस। मैं आपको सीक्वेंस बताते जाती हूँ। पैरों के लिए टोज का मूवमेंट करना है। इसमें आपको अपने टोज को अप डाउन करना है। इनहेल करते हुए अप करें, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पैर नीचे ले आए। दूसरे पैर से इनहेल अप, एक्सहेल, टो मूवमेंट डाउनवर्ड्स। ध्यान रहे, श्वास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है योगा प्रैक्टिस में, एक्सरसाइजेस में। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर ब्रीदिंग पैटर्न। इसी में इस तरह से अब आपको गोल गोल घुमाना है। एरिया का मूवमेंट करें। फुट का मूवमेंट करना है क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉक 5 टाइम्स। दूसरे पैर से क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉक 5 टाइम्स। नीज के लिए एक एक्सरसाइज बताती हूँ। इसमें आपको नीज पे हाथ रखना है और नीज की रोटेशन करनी है, गोल गोल क्लॉकवाइज रोटेट करें और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। 5 टाइम्स विल बी इनफ। जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है वो पूरा नीचे नहीं झुकेंगे, बहुत हल्के करेंगे। चलिए, तो ये था हमारा शॉर्ट वार्म अप।
अब हम बैक पेन के लिए कुछ एक आसन सीखेंगे। बैक पेन के लिए पहला आसन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बैठ के करने वाला उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन जिसे कि कैमल पोज भी कहा जाता है। उष्ट्र आसन बहुत से लोगों के लिए, इसके दो वेरिएशंस हैं। मैं आपको दोनों वेरिएशंस बताऊंगी, जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें पहला जो वेरिएशन है वो इजी वेरिएशन है। इसमें आपको अपने कमर पे हाथ रखना है और धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर जाना है। इनहेल करते हुए गो बैक, और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसका दूसरा वेरिएशन मैं आपसे शेयर करती हूँ, जिसमें आपको हाथों को सामने की ओर लेके आना है। मैं आपको साइड से बता देती हूँ। सामने की ओर लेके आना है और इनहेल करते हुए हाथों को फुट पे रखना है पीछे, और इस तरह से अपने पैरों के ऊपर अपने हाथों को प्लेस कर देना है। अपने पेल्विस को आगे की ओर धक्का दें और कम से कम 20 से 30 सेकेंड होल्ड करके रखें। वापस आ जाएं। आप वापस आ करके धीरे से सामने की ओर झुक करके रैबिट पोज कर लें। रैबिट पोज में हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करना होता है और रिलैक्स करना होता है। रैबिट पोज एक रिलैक्स करने में हेल्प करता है। वापस आ जाएं। अब हम लेट के करने वाले कुछ आसन करेंगे। बैक पेन के लिए लेट के करने वाले कुछ आसन करते हैं। चलिए, इसमें आपको अपने पेट के बल लेट जाना है। हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे। आपकी थोड़ी जमीन से लगी रहेगी, मैट से लगी रहेगी, और बहुत धीरे धीरे इनहेल करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाना है। जितना ऊपर उठा सकते हैं कंफर्टेबली उठाएं और होल्ड करें। कम से कम 20 सेकेंड तक होल्ड करें और फिर नीचे ले आएं। इसी तरह से इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, एक्सेल करते हुए वापस नीचे ले आए। ये बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है बैक पेन के लिए। जिनको बैक पेन नहीं है, जो फिट है, वो भी इस आसन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म्स में ये बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अपने हाथों को शरीर के बगल में ले आएंगे, चेस्ट के बगल में ले आएंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत ही इफेक्टिव आसन है। स्ट्रॉन्ग रखता है आपके बैक को।
हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे, पैरों को आपस में जोड़ के रखें, फुट फ्लैट। इनहेल करते हुए अपर पार्ट को, अपर टॉर्सो को ऊपर उठाएंगे और ऊपर की ओर देखना है। आपके बैक में स्ट्रेच आना चाहिए। कंधों को, याद रहे, कंधों को इस तरह से साइड में रखें, पीछे की ओर स्ट्रेच करके रखें। ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से नहीं रखेंगे, कंधों को पीछे की ओर स्ट्रेच करके रखेंगे। पैरों को आपस में जोड़ के रखने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है कंफर्टेबली तो पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। इसी पोजीशन में होल्ड करें। आपके बैक में, लोअर बैक में स्ट्रेच फील होगा। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब इसमें मैं आपको अगला आसन जो बताऊंगी वो है मकर आसन। ये बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है। इसमें आपको अपने हाथों को चिन के नीचे रखना है। ये मकर आसन का वेरिएशन है। आपको अपने हाथों को चिन के नीचे रखना है और पैरों को पीछे से अपने पैरों को उठा करके हिप्स के पास लाना है। ये बैक एक के लिए बहुत रिलीविंग आसन है। इस तरह से कम 10 काउंट तक करें। हाथों को नीचे ले आए, रिलैक्स। और अब मैं अगला आसन जो आपको बताने जा रही हूँ वो, उसके लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है। राइट लेग को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है और लेफ्ट साइड में लेके जाना है। इस तरह से मैं थोड़ा सा खिसक रही हूँ, यहाँ पे जगह की कमी है इसकी वजह से। हाथों को साइड में रखें, स्ट्रेच करें साइडवेज, पैरों को उठाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट लेग को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड में टर्न करेंगे। होल्ड करें, फिर वापस ले आए पैरों को नीचे। इसी तरह से दूसरी दिशा में भी कर लें। अपने लेफ्ट लेग को जहाँ तक कंफर्टेबल हो वहाँ तक उठाएं और राइट साइड में लेके आए। गर्दन को लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। ये बहुत ही रिलीविंग आसन है बैक पेन के लिए। अब धीरे से पैरों को वापस लेके आएंगे और रिलैक्स करेंगे। इस आसन को कहते हैं मरकट आसन और ये बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करता है। अगला आसन जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो है सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज जिसे कहते हैं। इसमें आपको, एक बार देखूं, चेक करूं, मैं क्लियरली देख रही हूँ। ओके गुड, आपको इधर से बताती हूँ।
इसमें आपको अपने पैरों के घुटनों को अंदर की ओर मोड़ना है और इनहेल करते हुए मिडिल बॉडी को ऊपर उठाना है। कोशिश करें आप अपने पैरों के निचले हिस्से को अपने हाथों से पकड़ पाएं और मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएं। इस तरह से और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। धीरे से बाएं करवट लेके उठी और बैठ जाएं। तो आज हमने स्क्रीन में एक बार चेक करूंगी कौन कौन लोग जो सुन रहे हैं। विशाखा खाती, प्रशांत मिश्रा, कुंवर जी सिंह, सुनील सिंह राजपूत, तपन, अंशु, हेलो एवरीवन। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है आसनास की प्रैक्टिस को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं आपको शेयर कर दूंगी इसी लिंक पे। तो चलिए, अब आज मैंने डिस्कस किए बैक पेन के लिए कुछ आसन्स। पहला था उष्ट्रासन, मर्कटासन, मकरासन, भुजंगासन, सेतुबंद आसन। ये कुछ आसन्स बैक पेन की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हम अपना सीक्वेंस में सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसनास की सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस, फिर आसनास की प्रैक्टिस, और लास्ट में जब हम एंड करते हैं तो हम एंड करते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन से। तो हमने आसनास की प्रैक्टिस की। कोशिश करिए जब भी आप अपना योग प्रैक्टिस करें तो आप एक टाइम डेडिकेट करें कि आप सुबह के टाइम में एक फिक्स टाइम रखें। सुबह 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक जब आप उठें, उसके बाद आप फ्रेश हों और उसके बाद अपनी आसनास की प्रैक्टिस करें, अपने योग की प्रैक्टिस करें। ध्यान मेडिटेशन शाम को भी कर सकते हैं, पर इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता। आपको जब कंफर्टेबल हो, जब आपको टाइम मिले, तब आप योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस एक डेडिकेशन रखें अपने मन में ठान के रखें कि हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और देखिए, लॉन्ग टर्म्स में आपको बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। एक समय था जब मैं भी बैक पेन की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट अब योग की प्रैक्टिस के थ्रू मैंने इसको ओवरकम कर लिया है और मैं अब एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ डिपेंडेंट योग प्रैक्टिशनर के रूप में आपके सामने हूँ। तो चलिए, आसनास की प्रैक्टिस के बाद अब हम कुछ प्राणायाम डिस्कस करते हैं। प्राणायाम्स में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सेफ प्राणायाम जिसे माना जाता है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको टेक्स्ट में नाड़ी शोधन के नाम से जाना जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम उसी का एक मॉडिफाइड रूप है। उसको करने के लिए क्या करते हैं, चलिए हम पद्मासन में, पद्मासन यानी कि राइट लेग को लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट लेग को
राइट थाई पे रखें। अगर आप इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं तो आप कंफर्टेबली पालथी मार के नॉर्मल जिस तरह से बैठा जाता है उस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत से ओल्ड एज पीपल जो कि नीचे भी नहीं बैठ पाते हैं वो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को। तो इसमें आपको कैसे करना है, पद्मासन लगा के आप बैठ गए, अपने कमर को, गर्दन को, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना है, राइट हैंड को ऊपर उठाना है। याद रखिए राइट हैंड ही ऊपर आएगा। आपको राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर भरेंगे। उंगलियों की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी, फर्स्ट 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर अंदर जाएगी। इनहेल करें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, एक्सहेल करें राइट नॉस्ट्रिल से। इनहेल करें राइट से, एक्सहेल करें लेफ्ट से। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल करें राइट से। ध्यान रहे कि हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही शुरुआत करनी है। इनहेल की आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, आपका राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी यानी कि वार्मिंग के लिए, हीटिंग के लिए। लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी इज़ फॉर कूलिंग। तो आपको इन दोनों के बीच में जब बैलेंस रहता है लेफ्ट नाड़ी और राइट नाड़ी के बीच में, तो अपने आप शरीर में किसी तरह की कोई व्याधि नहीं आती। मोस्ट ऑफ द इम्बैलेंसेस, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द imbalance of the right nadi and the chandra nadi, right nadi and the left nadi, that is surya and chandra nadi। तो इसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। करें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। ब्रीदिंग साउंडलेस होनी चाहिए, एफर्टलेस होनी चाहिए। किसी तरह का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप नॉर्मल जिस तरह से सांस लेते रहते हैं उसी तरह से सांस लेनी है, बस ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स का यूज़ करना है। इस प्राणायाम का अभ्यास हर कोई कर सकता है। ये एक सेफ प्राणायाम है और शरीर में से शरीर को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने में ये हेल्प करता है। इस तरह से जिन्होंने प्रैक्टिस अभी अभी शुरू की है योग की प्रैक्टिस, वो शुरुआत में 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक इसका अभ्यास करें और बाद में इसको बढ़ा करके 10 मिनट भी कर सकते हैं, आप जितना देर तक कंफर्टेबल हों। इसके बाद अब हमने एक प्राणायाम सीखा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम जो हम करेंगे वो है, आई होप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, नाइस योगा, ओके, थैंक यू आर सूर्या जी, थैंक यू। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्राणायाम जो हम सीखेंगे वो है
ओंकार, ऊंचाई प्राणायाम, ऊंचाई प्राणायाम जिसमें कि हम गले में सांस भरते हैं अंदर ही अंदर। इसमें आपको गले के अंदर ही अंदर सांस भरनी है और नाक से बाहर निकालनी है। इस प्राणायाम को ऊंचाई प्राणायाम बोलते हैं। ये प्राणायाम ब्रीदिंग ट्रैक को, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करता है। और आजकल के समय में जबकि लोगों का कोरोना की वजह से, सॉरी ये मेरा टॉपिक नहीं था बट फिर भी मैं इसको इसमें इंक्लूड कर रही हूँ और आपको एडिशनल बता रही हूँ। इसमें ब्रीदिंग ट्रैक को, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसकी कोशिश करें, इस प्राणायाम को रोज़ प्रैक्टिस करें। ये ब्रीदिंग ट्रैक को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके थ्रोट को क्लियर करता है, थायराइड जैसी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है। एक बार फिर से देख लें ऊंचाई प्राणायाम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल करेंगे, अंदर गले के अंदर ही अंदर श्वास भरेंगे। बहुत अच्छे। उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, ध्यान रहे प्राणायाम करते समय आपका शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मेरुदंड यानी आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तभी आपका ब्रीथ फ्लो, एयर फ्लो, एनर्जी का फ्लो आपकी स्पाइन में प्रॉपर होगा, आपकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा। स्ट्रेट बैठें, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। इनहेल करें और ओंकार करेंगे। इनहेल नाक से, श्वास बाहर छोड़ दें, पूरी तरह से पेट खाली कर लें। एक बार फिर से इनहेल करें, श्वास बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे।
क्षण मौन रहें, बिल्कुल शांत। अपने श्वास को भीतर जाते, बाहर आते हुए महसूस करना है। Breathe in, breathe out at normal pace. बंद आँखों से, मन की आँखों से अपने श्वासों की गति को देखने का, महसूस करने का प्रयास करें। Be aware of your surroundings. अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। अच्छे से गरम करें। आँखों पे लगाएंगे। बंद आँखों पे हथेलियों की गर्माहट को महसूस करेंगे। चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे महसूस करें। एक बार फिर से दोनों हथेलियों को आपस में रख लें, अच्छे से गरम करें। आंखों पे लगाएं। धीरे धीरे उंगलियों के बीच में से आंखों को खोलेंगे। एक बार ऊपर देखें, एक बार नीचे, दाएं बाएं, और हाथों को घुमा के हृदय मध्य पे ले आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको योग प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो, कुछ भी जानना हो, तो आप मुझसे या तपन सिसोदिया जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इस लिंक पे अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दूंगी। बैक पेन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हों तो भी आप इस पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जी, मैं भी राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की ओर से इंदौर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पेज पे लाइव आने का मौका दिया और कट रहा है बीच में, हाँ जी, लाइव आने का मौका दिया और योग प्रैक्टिस कराने का मौका दिया। थैंक यू सो मच RAY के इंदौर।